नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। द बेस्ट इज़ येट टू कम। इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या अनदेखा और क्या अनजाना है और क्या हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल चेंज है जो अभी तक हमारी ज़िंदगी में नहीं आया। डेफ़िनेटली टाइम फ्रेम अगर मालिक ने गाइड किया तो मैं ज़रूर चेक करूँगी, बट हम ये ज़रूर देखेंगे कि वो क्या बेस्ट है जो अभी आना बाकी है। ये एक पिकअप आइल रीडिंग है, इसमें 2 इमेजेस हैं, काफ़ी सिमिलर हैं। अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आपको डिफरेंस भी दिख जाएंगे, तो आप वीडियो को पॉज करके ज़ूम करके भी देख सकते हैं। और अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर 2 पाइल्स निकाल देती हूँ, 2 कार्ड्स निकाल देती हूँ। कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि दोनों पाइल्स काफ़ी सिमिलर हैं, तो काफ़ी लोगों को मतलब मुश्किल हो सकती है सिलेक्ट करने में। वैसे तो मैं चाहूँगी कि आप उसी से सिलेक्ट करें, बट कन्फ्यूजन के मारे मैं 2 पाइल्स आपके सामने अभी यहाँ पर निकाल देती हूँ, तो आप उसको देख लें और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी रीडिंग को देखें, क्योंकि मैसेजेस उसी के अकॉर्डिंग रिलेट होंगे। यही इंटेंशन सेट किया है मैंने। सो पहले हम पाइल्स निकाल लेते हैं और फिर साथ में मिलकर बाद में प्रार्थना करेंगे, ठीक है? ओके। ओके, मैं आपके लिए चार्म निकाल देती हूँ, आपके लिए इजी रहेगा। जो भी चार्म पहले मेरे हाथ में आ जाएगा वो पाइल 1 होगा, ठीक है? क्या अटक गया ये? कुछ तो अटका है, आई एम नॉट इवन सीइंग, तो ये पता नहीं क्या अटक गया है। अब ये पाइल 1 है, ठीक है? अभी मैं आपको दिखाती हूँ, और ये पाइल 2 है, ठीक है? ओके, सो ये पाइल 1 है। ये दोनों चीज़ें अटकी हुई हैं और मैं कोशिश कर रही थी निकालने की, पर निकली नहीं है। अब निकालती हूँ। तो ये गिटार है, आई थिंक आपको दिख जाएगा। ये गिटार है और इसके साथ में ये अटक गया था। ये एक लव का हार्ट है जिसमें एक कपल है। ये पाइल 1 है। ठीक है, ओके। सो ये पाइल 1 है और ये पाइल 2 है। ठीक है, सो इसको यहाँ रख देते हैं और अब हम प्रार्थना कर लेते हैं, तो इनकी भी एनर्जी आ जाएगी हमारी रीडिंग में। तो इसलिए मैंने पहले चांस निकाल लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड ग्रैटिट्यूड इन द लोटस फीट ऑफ डिवाइन angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here.
I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Forever, Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. ओके, शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। आई होप आपको दिख रहा है, वैसे तो मैंने उसमें भी आपको क्लियरली दिखा दिया था। सबसे पहले मुझे गाइडेंस मिली है आज की मैं इसमें से सबसे पहला कार्ड निकालूं। फॉर पाइल नंबर 1, मालिक प्लीज़ बताएं व्हाट इज़ द बेस्ट दैट इज़ येट टू कम फॉर पाइल नंबर 1। The best which is yet to come for pile number 1. मालिक आप जो कार्ड देंगे मैं वही लूँगी, मैं अपने हाथ से नहीं लूँगी। ओके, ठीक है। ओके, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। आई होप आपको दिख रहा है। द ऑफरिंग, ओके। अब मुझे जो चैनल मैसेजेस मिल रहे हैं वो मैं बताना शुरू करती हूँ। फॉर पाइल नंबर 1, ईश्वर आपसे कोई सैक्रिफाइस मांग रहे हैं, जिसके बदले में या तो आप वो सैक्रिफाइस कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, या करना बाकी है, या कंप्लीशन पर है वो सैक्रिफाइस। उसके बाद जो वो आपको ऑफ़र करने वाले हैं वो बाउंटीफुल हैप्पीनेस होगी। मतलब अनोखा सुख, मल्टीफोल्ड हैप्पीनेस। मल्टीफोल्ड से मतलब है जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स जुड़े हों। वैसे भी ये कनेक्टेड था, मैंने आपको कहा था ना मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ अलग करने की। तो मल्टीफोल्ड हैप्पीनेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आपको खुशी मिलेगी। खुशी एक बहुत छोटा वर्ड लग रहा है मुझे, इसका एक और बेटर वर्ड अगर मैं बोलूँ तो अलौकिक सुख। एक ऐसा सुख जिसके लिए आप तड़प रहे हैं, जैसे वो आपको मिलने जा रहा है। यहाँ पर मुझे आपकी इंट्यूशन जो है वो ईश्वर से कनेक्टेड बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। और ये जो पूरी डार्क एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, ये जैसे सारी फेड अवे होने वाली है इनटू रेनबो कलर्स। ऑलमोस्ट ये रेनबो बननी स्टार्ट हो चुकी है। सो आई थिंक यू हैव ऑलरेडी यू आर ऑन द completion of your sacrifice।
जो सैक्रिफाइस या जो ऑफरिंग आपने ईश्वर को करी है, जो सैक्रिफाइस आपने ईश्वर को समर्पित किया है, जो कुछ भी आपने अपना कर्मा हो सकता है, आपने दुख हो सकता है, जो भी आपने अपने दुख अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपने दुख ईश्वर के सामने सरेंडर कर दिए, अपने दुखों को झेलने की शक्ति ईश्वर से मांगी और उन दुखों को, तकलीफ़ों को झेला। जो भी आपकी तकलीफ़ें थीं तो वो एक तरीके का सैक्रिफाइस ही था, ठीक है। तो वो सैक्रिफाइस जो आपने किया इतने लंबे समय तक, तो वो सैक्रिफाइस मुझे रेनबो ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, जो ईश्वर अब आपको देने वाले हैं। होता है ना, पहले गिव एंड देन टेक, तो मुझे यहाँ पर वही एनर्जी आ रही है कि आपने दिया सैक्रिफाइस, उसके बदले में जो आपको ऑफरिंग मिलने वाली है वो रेनबो ब्लेसिंग्स होंगी, बिकॉज दे विल अफेक्ट मैनी स्फीयर्स ऑफ योर लाइफ। जैसे रेनबो में 7 रंग होते हैं ना, तो जैसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स लाइफ के आपके उसमें ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आने को हैं। ये ईश्वर की तरफ से आपके लिए गिफ्ट होगा। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। ओके, टाइम फ्रेम अगर मालिक ने गाइड किया तो मैं ज़रूर देखूंगी। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। व्हाट इज़ द बेस्ट दैट इज़ येट टू कम इन द लाइफ ऑफ पाइल नंबर 1? प्योरिफिकेशन, आपका प्योरिफिकेशन हो रहा है। पहला कार्ड है एक्शन। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। मोमेंटम, स्पीड, बैलेंस, एनवी। दूसरा कार्ड है एनवी, बैलेंस, अथॉरिटी, चेंज ऑफ प्लेस, रिलोकेशन, ट्रांसफ़र, न्यू होम, न्यू वाइटैलिटी, न्यू पैशन, ग्रोथ इन पैशन, सक्सेस। जो मुझे चैनल हो रहा है ना वैसे वैसे बोल रही हूँ। स्टॉर्म वार्निंग, sudden, unexpected, out of the blue, unique, pearl, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। अभी हम इसी की बात कर रहे थे, रेनबो ब्लेसिंग्स, और यहाँ पर मुझे वही रेनबो ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं, और ये कंप्लीशन के बाद ही हो रहा है। ये कंप्लीशन है, कंप्लीशन के बाद में ये हो रहा है। तो आपने जो सैक्रिफाइस कर दिया है वो बस कंप्लीट होने को ही है। डिसीट, hostilities, any other card? Victory, amazing, and sun, angel of love, door to value। आज मालिक ने दिल खोल के कार्ड्स दिए हैं। कभी कभी दिल खोल के देते हैं मालिक। चलिए, ओके, आई होप आपको दिख रहा है, राइट?
थोड़ा सा एंगल ठीक कर देती हूँ, फिर आपको दिखेगा। अभी ठीक है ना? मलिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। द बेस्ट इज़ येट टू कम, प्लीज़ गाइड करें। अगेन हॉर्स, ब्लूबेल। वैसे तो ये वाला फ्लावर यहाँ पर नहीं मिलता है, बट अगर इस टाइप का कोई पर्पल, ब्लूबेल नाम है इस फ्लावर का, तो अगर आपको ये ब्लूबेल कलर फ्लावर्स किसी रील में या कहीं पर नज़र आए तो दिस इज़, या फिर हॉर्स, ब्राउन एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट हॉर्स या फिर ब्लूबेल नज़र आए तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए एक इंडिकेशन है कि ये जो भी मैसेजेस हैं ये डेफिनेटली आपके लिए हैं, और ये जो भी आएगा इसमें वो आपसे पूरी तरीके से रेजोनेट करेंगे। और मॉडेस्ट फॉर्टिट्यूड, ओके। एनी अदर कार्ड? द माउस एंड बटरकप, ओके। कुछ एकदम से ऐसा होगा जो आपको हिला के रख देगा। अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ नेगेटिव होगा, बट एकदम से आप हिल जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे, बिकॉज़ बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। ओके, द लेडीबग एंड स्वीट पी, ओके। मालिक प्लीज़ गाइड करें। द बेस्ट इज़ येट टू कम फॉर पाइल नंबर 1। Second house, resources. Any other card? ये कार्ड नहीं आना चाहता है। Ceres, nurture. Any other card? सन ऑलरेडी आ चुका है, मैं दोबारा नहीं ले रही। यहाँ से भी सन ही आया है जो आना चाहता था, बट मैंने लिया नहीं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, तो दोबारा हो जाता। ओके, यहाँ से लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। द बेस्ट इज़ येट टू कम। थैंक यू।
ट्रेजर आइलैंड, सोलमेट्स, fork in the road, co-create। दिख रहा है ना आपको? मालिक प्लीज़ वेट करें। फॉर पाइल नंबर 1 द बेस्ट इज़ येट टू कम। अबैंडन्ड टेम्पल, ओके, मैं यहाँ रख रही हूँ क्योंकि इसके अलावा कोई और जगह नहीं है। फॉरेस्ट गॉडेस, ओके, एनी अदर कार्ड? थैंक यू। फॉरेस्ट सॉन्ग, ओके, शुरू करते हैं। सो पाइल नंबर 1 के लिए वो क्या है जो आना बाकी है? ओके, सो जो आना बाकी है वो एक ऐसी न्यू बिगिनिंग है जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। एक जीवन दान, लिटरली मैं जीवन दान वर्ड यूज़ कर रही हूँ। यू विल बी गेटिंग अ सेकेंड लाइफ। जैसे कि किसी को मौत के मुंह से बचाया जा रहा है, बचा के लेकर आया जा रहा है वापस, वो आपकी लाइफ में होने जा रहा है। द बेस्ट, इससे बेस्ट तो कुछ नहीं हो सकता। तो मौत के मुंह से आपको बचा के लाया जा रहा है क्योंकि आपने जो ऑफरिंग दी है उससे ईश्वर बहुत खुश हैं। जो आपने सहा है, जो तकलीफ़ें मालिक ने या ईश्वर ने आपको दी हैं, जो आपने सही हैं बिना किसी मतलब तकलीफ़ तो हुई आपको बहुत ज़्यादा, बट आप सहते चले गए, सहते चले गए, सहते चले गए और आपका विश्वास बढ़ता चला गया कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ईश्वर आपको अपनी तरफ खींचते गए, तकलीफ़ें देते गए, फिर खींचते गए, बट आपने वो डोर को टूटने नहीं दिया। वो ईश्वर और आपका जो लिंक था ना, वो टेस्टिंग टाइम था आपका कि कितना झेल सकता है ये इंसान या ये जो भी है। तो वो आपने उस डोर को कमज़ोर होने नहीं दिया बल्कि उसको स्ट्रॉन्ग बना दिया। इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि ईश्वर अति प्रसन्न होकर आपको, आपके साथ जैसे एक नया जीवन आपको दे रहे हैं, आपके साथ को क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ। ये जो डोर है ना, ये इतनी पक्की और दृढ़ और मज़बूत हो चुकी है कि अब इसको कोई हिला नहीं सकता, इसको कोई कोशिश भी नहीं कर सकता इस डोर को तोड़ने की। इतना स्ट्रॉन्ग ये बॉन्ड हो चुका है आपका और ईश्वर का। तो अब ये जो जन्म होने वाला है ना आपका, इसमें क्रैक्स भी आ गए हैं। अब ये जो न्यू लाइफ आपको ईश्वर दे रहे हैं, ये आपके लिए सेकंड जन्म है।
आपका इसी लाइफ बर्थ में आपका सेकंड जन्म है, जो आपको वो सब कुछ देगा जो जिससे आपको वंचित रखा गया। वो सब कुछ देंगे आपको ईश्वर, जिससे उन्होंने आपको वंचित रखा। जो मैं बोलती जा रही थी उस टाइम, वो सारी चीज़ें तो हैं ही। मोमेंटम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्शन, ग्रोथ, बैलेंस। जितने भी दुश्मन हैं आपके, जितने बिट्रेयल्स, जितने धोखे, जितनी तकलीफ़ें, जितनी हेल्थ इश्यूज़, जितना प्रॉब्लम्स, जितना जो भी स्टक ब्लॉक्ड एनर्जी थी, इनडिसीशन, कन्फ्यूजन, अनक्लियर मडल्ड थिंकिंग, वो सब कुछ ख़त्म हो रहा है। इस तलवार से आप खुद ही उसको काट देंगे। ये 26 है, 8 नंबर शनि महाराज का नंबर है, कर्मा। तो आपने जो कर्मा किया है ना, उसके बाद में देयर इज़ नो लुकिंग बैक, देयर इज़ ओनली विक्ट्री विच इज़ कमिंग टू यू। तो वो कट जाएगा, वो पूरा कर्मा बैलेंस हो गया, फिनिश्ड, कंप्लीट। तो ये सब कुछ ख़त्म हो रहा है और आपके जीवन में वो सब कुछ आने जा रहा है। ये विक्ट्री, ये सक्सेस, ये जो भी मैंने अभी बोला, हर तरह से ब्लॉसमिंग। मैंने कहा था ना रेनबो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो एक्चुअली में वो रेनबो ब्लेसिंग्स हैं। ये सनशाइन, ये रोशनी, ये उजाला, ये प्रॉस्पेरिटी, ये अबंडेंस, ये पैशन, ये सक्सेस, ये राइज़। मतलब मुझे आपकी शानो शौकत जैसे लेगेसी में कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही है। यू विल क्रिएट अ लेगेसी फॉर योर सेल्फ। लव, मनी, ट्रेजर, असेट्स, एवरीथिंग। ट्रेजर आइलैंड का कार्ड आया है आपके लिए। जैसे कोई हो सकता है कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह, या कुछ पैटर्नल या मैटर्नल तरफ से भी कुछ आपको मिल जाए, ये भी लाइकली पॉसिबल है। सोलमेट, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपको मिलने जा रहा है। और आपकी संभाल ईश्वर ऐसे करेंगे जैसे एक मदर अपने बच्चे की रक्षा करती है, संभाल करती है ना। यहाँ पर फॉरेस्ट गॉडेस आई हैं, तो ये वही दिखा रही हैं, नर्चरिंग, नर्चर। मदर कितना नर्चर करती है अपने बच्चे को, कितनी केयर से, कितने प्यार दुलार से नर्चर करती है। तो ये ईश्वर की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है कि आपको नर्चर किया जाएगा, आपको रिसोर्सेज से फलीभूत कर दिया जाएगा। मतलब जैसे कहते हैं ना, अ गिफ्ट ऑफ बंच ऑफ रिसोर्सेज। अगर मैं बंच भी बोल रही हूँ तो वो भी मुझे कम लग रहा है, बास्केट भी छोटा है उसके लिए। मतलब क्या बोलूँ मैं, मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं कि बंचेस बोलूँ कि बास्केट्स ऑफ रिसोर्सेज बोलूँ, क्या बोलूँ। इतने मैनीफोल्ड, मतलब मल्टीफोल्ड रिसोर्सेज आपको मिलने जा रहे हैं कि आप स्टेबिलिटी की चरम सीमा पे आ जाएंगे। और ये जो अबैंडन्ड टेम्पल आया है, जैसे ये रीजुवेनेट होता हुआ नज़र आ रहा है, इसको री इन्वेंट किया जाएगा। जैसे कोई खंडर बन गया था, जैसे आप खुद ही ये दिस इज़ योर एनर्जी, जैसे आप खुद एक खंडर बन गए थे, रूइंड, कम्प्लीटली रूइंड, डेवस्टेटेड, डिस्ट्रॉयड। तो जैसे इसका नव निर्माण होना शुरू हो जाएगा वापस से। तो ये हमारा घर मतलब हम खुद, जिसमें ईश्वर निवास करते हैं, हमारी फ़िज़िकल बॉडी। तो आपको हो सकता है मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हों, तो वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे और वो एक नए तरीके से वो आपका जैसे निर्माण होगा। इस अबैंडन्ड टेम्पल से आप एक न्यू प्रॉस्परस विश फुलफिलिंग टेम्पल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब अब आपका खुद की फ़िज़िकल बॉडी जो है वो इतनी ज़्यादा नरिश्ड होने जा रही है कि वो उसमें ईश्वर वास करेंगे।
फॉरेस्ट सॉन्ग, कितनी येलो एनर्जी है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स खिल रहे हैं। ये अबैंडन टेम्पल से इस एनर्जी में आप टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे चिड़ियाएँ हैं, बटरफ्लाइज़ हैं, बहुत सारी बटरफ्लाइज़ हैं, गोल्डन फ्लावर्स हैं, ये एल्क है, यहाँ पर डियर है या रैबिट है, कुछ है, बहुत सारे मतलब जानवर हैं। यहाँ पर एक रैबिट ही है शायद या कुछ और है, आई एम नॉट एबल टू सी, कोई है, कोई एनिमल है। तो मतलब कितनी खुशहाली जैसे। और ये दो पेड़ हैं, ये दोनों मिल रहे हैं आपस में। अगेन को क्रिएशन विद द डिवाइन, ईश्वर के साथ मिलन। मुझे यहाँ पर वो जो पार्टनर का मिलन है वो तो फिज़िकल रेल्म 3D रेल्म में होगा, बट जो ईश्वर के साथ आपका मिलन होगा 5D रेल्म में, क्योंकि आप इतनी हाई लेवल ऑफ ग्रोथ इन स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ बढ़ते हुए नज़र आएंगे कि आप ईश्वर के साथ को क्रिएट कर पाएंगे। वो जो बॉन्ड है आपका उसको और ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे उसमें। यहाँ पर हैप्पीनेस आया है, लेडी बग एंड स्वीट पी। लेडी बग हमेशा ही हैप्पीनेस का सिंबल होती है। इनोसेंस, यू आर वेरी इनोसेंट, और आपकी इनोसेंस की वजह से ही लोगों ने आपका इतना फ़ायदा उठाया, बट दिस इज़ ऑल पास्ट, जिसको मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहती हूँ। तो नाउ अगेन अ न्यू साइकिल, अ न्यू साइकिल नहीं बोलूँगी, अ न्यू लाइफ, एक नया जीवन। बार बार मैं नया जीवन बोले जा रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली में आपको एक नया जीवन मिल रहा है जिसमें आप बहुत ही मॉडेस्टी के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ, हम्बलनेस के साथ, डाउन टू अर्थ, गॉड फियरिंग एनर्जी के साथ अपनी इस नए जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो ये आने जा रहा है। What else for pile number 1? Again, this is a black egg. ब्लैक एग जो होता है, इसमें भी क्रैक्स मुझे नज़र आ रहे हैं, और इसके चारों तरफ ये वाइट है, वाइट वॉयलेट, ये जो डार्क है ना कलर, ये वॉयलेट है, फुल ऑफ ब्लड। जैसे हमारा वूम्ब होता है ना, मदर का वूम्ब, उसमें इतनी नरिशमेंट होती है, इतना ज़्यादा नरिशिंग होता है वो वूम्ब, क्योंकि उसको पोषण देना है इस एग को। तो वो एक्चुअली में ब्लैकिश रेड होता है, जो यूट्रस का जो वूम्ब है वो। तो ये वही वूम्ब नज़र आ रहा है मुझे, और ये पूरा वाइट है, प्योरिटी, सेरेनिटी, सेरीन, एब्सोल्यूटली प्योर। और जैसे ये ब्लैक जो है, ये मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि जैसे हम दूर से कोई चीज़ देखते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल स्काई है, मैं इसकी एग्ज़ाम्पल कोट कर नहीं पा रही हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्काई है, स्काई में हम तारा देखते हैं, तो तारे कई बार हमें वाइट नज़र आते हैं, कई बार थोड़े धुंधले नज़र आते हैं, कई बार थोड़े से फेडेड से नज़र आते हैं। बट ये एग इज़ जस्ट अबाउट टू रप्चर, और ये स्पिरिट का कार्ड है। दैट मीन्स अगेन द कनेक्शन फ्रॉम द डिवाइन, again connection from the divine, and this is a very holy connection, this is a very holy egg, मतलब जिसमें ईश्वर की दुआएं मिश्रित हैं, मिली हुई हैं इसमें।
प्रोटेक्शन नज़र आ रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन। ब्लैक कलर अपने आप में ही प्रोटेक्शन सिंबल होता है, इसलिए हम ब्लैक कलर को प्रोटेक्शन के लिए पहन लेते हैं, या ब्लैक कलर का धागा पहन लेते हैं, या ब्लैक कलर का कुछ एंकलेट या ब्रेसलेट या कुछ ऐसा कहता है ना कि, या काली चीज़ से नज़र उतारते हैं। तो वो एक प्रोटेक्शन मुझे नज़र आ रहा है कि अंदर जो आपका जो नव निर्माण हो रहा है उसका प्रोटेक्शन जो है वो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा ब्लैक है, ये पूरा ब्लैक है, विच शोज़ प्रोटेक्शन विद फ्रॉम द स्पिरिट, फ्रॉम द डिवाइन रेल्म। ठीक है, मैं यहाँ से सिर्फ 3 कार्ड लेना चाहूँगी। मालिक प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 1, द बेस्ट इज़ येट टू कम। थैंक यू। 3 cards, 1 for career, 1 for career, Malik, please clarify this card. Thank you. तीन कार्ड तो यहीं मालिक ने इसके लिए ही दे दिए। स्ट्रेंथ, 6 of Wands एंड King of Cups। तो ये तो आपके करियर के लिए हो गए। 1 for finance, 1 card, I just want 1 card, thank you। The Hermit, okay, and 1 for love life, just 1। लव लाइफ के लिए आया है द फूल, न्यू बिगनिंग, एंड 1 फॉर हेल्थ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, प्लीज क्लैरिफाई। 2 of Wands एंड 4 of Wands हेल्थ के लिए। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। ओवरऑल एनर्जी जस्टिस की है जो बैलेंस को शो करती है। ठीक है, सो इफ़ आई टॉक अबाउट करियर, तो आपके करियर में एक्सपेंशन आ रहा है, ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, विश फुलफिलमेंट आ रही है, स्ट्रेंथ, करेज, विजडम, नॉलेज, पावर, अथॉरिटी, पोजीशन, ये सब आता हुआ नज़र आ रहा है, एंड विश फुलफिलमेंट इन योर करियर। देन कम्स ये क्या था, फाइनेंस। फाइनेंस डेफिनेटली बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, ये मुझे एनर्जी आ रही है, और बैलेंस्ड एनर्जी में ग्रो करेगा। ऐसा नहीं कि उतार चढ़ाव रहेगा। वेरी स्टेबल करियर, वेरी स्टेबल फाइनेंस। लव लाइफ अगेन अ न्यू बिगनिंग, और हेल्थ स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। थोड़ा सा टाइम लगेगा हेल्थ में सुधरने में, बट डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टुवर्ड स्टेबिलिटी। तो ये एनर्जी है। व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 1?
हाँ, मुझे टाइम फ्रेम देखना है। मैं भूल ना जाऊँ। वाओ, आपके लिए तो कार्ड ही न्यू बिगनिंग्स निकला है। हम बात ही न्यू बिगनिंग की कर रहे थे, और मैंने कहा था ना, क्रिएशन विद, को क्रिएशन विद यूनिवर्स, साइकिक एबिलिटीज़, और यहाँ से भी स्ट्रेंथ है। तो न्यू बिगनिंग्स एंड को क्रिएशन विद यूनिवर्स। ओके, अब मैं पहले टाइम फ्रेम देख लेती हूँ, वरना मैं भूल जाऊँगी। अलग अलग करके देखते हैं ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी मिले। मान लें कि जो करियर में बेस्ट टाइम आने वाला है वो पाइल नंबर 1, ये कितने दिनों में आएगा? चार महीने बाद, आफ्टर 4 मंथ्स, कैरियर में स्टेबिलिटी। ठीक है, मैं एक ही कार्ड निकालूंगी। ठीक है, करियर में स्टेबिलिटी 4 मंथ्स बाद। ये क्या था? फाइनेंसेस। मालिक, फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी कितनी जल्दी आ सकती है? तो पाइल नंबर 1। uh, 20 मई के बाद फाइनेंस, 20 मई के बाद। लव लाइफ में स्टेबिलिटी कब से आ सकती है, कितने जल्दी? तो पाइल नंबर 1। सवा महीने में लव लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो पाइल नंबर 1। हेल्थ में कब तक स्टेबिलिटी आएगी? अक्टूबर। हेल्थ में मैंने कहा था ना टाइम लगेगा, अक्टूबर। ठीक है, सो टाइम फ्रेम मैंने थोड़ा क्लैरिटी से बता दिया, गाइडेंस। ये बादल जो हैं, जो आपको मडल्ड थिंकिंग दे रहे हैं, ये क्लियर होने वाले हैं। इस रीडिंग को 11/11 से क्लेम करिएगा।
ट्री, एंसेस्ट्री, आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं स्टेबल करने में। और यहाँ से लव विल ब्लॉसम, और यहाँ से है इन्फिनिटी, अनलिमिटेड पोटेंशियल। सो ये रीडिंग है आपके लिए पाइल नंबर 1। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं व्हाट इज़ बेस्ट दैट इज़ येट टू कम इन योर लाइफ। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, द बेस्ट दैट इज़ येट टू कम। ये आपका चार्म रखा है जो आपने सेलेक्ट किया था ना पाइल नंबर 2 ने। अगर जिन्होंने इंट्रो नहीं देखा है तो इंट्रो देख लीजिए। ओके, द फादर, फादर मीन्स पिता। पिता से बहुत सारे चैनल हो रहे हैं मैसेजेस। पहली तो ये कि आपके फादर के थ्रू आपको कुछ प्रॉपर्टी या कोई गेन इन कैश और काइंड मिल सकता है, या फिर अनएक्सपेक्टेड गेन फ्रॉम सम हिडन रिसोर्स जो आपको पता नहीं है। कोई विल वगैरह कर रखी हो, कोई कुछ कर रखा हो, कुछ ऐसा हो जो आपको नहीं पता, बट कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड। कोई विश आपकी पूरी होने जा रही है और ये सब कुछ तब होगा जब आपके फादर नहीं रहेंगे। सॉरी टू से, बट जो सच है वो बता रही हूँ। जब आपके फादर नहीं रहेंगे तब ये होगा। ओके, हाँ शुरू करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लाइफ में व्हाट इज़ बेस्ट दैट इज़ येट टू कम। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। अभी जस्ट ही मैंने बोला था कि जब आपके फादर नहीं रहेंगे तब ये होगा। और ये 13 नंबर का कार्ड है जो डेथ को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स कुछ लोगों के लिए। एंजल ऑफ लव, ये भी 13 है तो ये प्यार भी आपको तभी मिलेगा लव लाइफ में। कई बार ऐसा नहीं कहते कि इसके कदम बहुत अशुभ हैं, बोलना नहीं चाहिए ऐसा, बट कहते हैं कि इसके कदम ऐसे हैं कि घर ही हमारा तो तबाह हो गया, कुछ इस तरह का पुराने लोग बोलते हैं ना। मुझे वही वाइब्स आ रही हैं, ब्रोकन हार्ट।
ये ब्रोकन हार्ट आपका तभी हील होगा और आप अपनी पावर में तभी आ पाएंगे जब ये सब कुछ होगा। एक्सक्यूज मी। शाइन, 5th हाउस, नॉलेज। पता नहीं क्यों मैं इससे पिता को रिलेट कर रही हूँ। मुझे यहाँ पर 5th हाउस की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मुझे यहाँ पर पिता की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि आपके जो पिता हों उनका राइजिंग साइन, मतलब जो एसेंडेंट होता है ना, लग्न, एसेंडेंट हो सकता है कि सिंह लग्न का हो, या फिर सिंह राशि हो जो कि चंद्र राशि से वो सिंह के हों, या फिर किसी कोई एस्पेक्ट डाल रहा हो 8th हाउस पर या 12th हाउस पर या 6th हाउस पर। मुझे यहाँ पर पिता की एनर्जी आ रही है। मुझे बिल्कुल भी 5th हाउस की एनर्जी नहीं आ रही है। टॉरस, अगेन रिसोर्सेज, कुटुंब। 2nd हाउस कुटुंब का होता है, फैमिली का होता है, और फैमिली से रिसोर्सेज मिलना, यानी कि फादर से रिसोर्सेज मिलना, फादर की तरफ से या फादर से या एंसेस्ट्रल या कैसे भी, फादर की इनकम से या फादर की कुछ मिल जाए, फादर की तरफ से, फादर की विल से, कुछ भी ऐसा। ये रिलेशन में आ रहा है, ये कुछ रिलेशन है इसका, आपके फादर के चार्ट में या आपके चार्ट में कुछ है इसका। टू द सी, रीलोकेशन आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी या वीज़ा या रीलोकेशन परमानेंट। यांग एनर्जी, लाइकली पॉसिबल अगर आपके फादर किसी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पर जा रहे हैं आउट ऑफ द कंट्री, तो भी कुछ हो सकता है। न्यू लाइफ, उसके बाद ही आपके जीवन में ये न्यू लाइफ आएगी। व्हाट एल्स? फाइल नंबर 2, द स्कंक एंड मंगोलिया, प्रोटेक्शन। The boar and pumpkin, confidence. What else for pile number 2? The best is yet to come. मैजेस्टिक स्टैग, आप अपनी पावर को रिक्लेम कर पाएंगे। आफ्टर ऑल दिस विच विल हैपन, उसके बाद आप अपनी पावर को रिक्लेम कर पाएंगे। हिडन वाटरफॉल, कुछ बहुत ही फ्रीली फ्लो कर पाएगा। जैसे अगर आपकी लाइफ स्टक एनर्जी में चल रही है तो फ्रीली मूव कर पाएंगे आप, मोमेंटम आ जाएगा आपकी लाइफ में। मशरूम्स तो वैसे ही अबंडेंस को शो करते हैं, अबंडेंस। व्हाट एल्स?
स्टारफिश, अगेन गुड लक, मनी, फाइनेंशियल गेन। एल्क, यहाँ पर स्टैग आया है, यहाँ पर एल्क आया है। सो फायर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, सॉरी अर्थ एलिमेंट, आई एम सॉरी, अर्थ एलिमेंट, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, मौत, मौत जो है वो फिनिश कर देती है, ख़त्म कर देती है, शोज़ एंडिंग, मौत इज एंडिंग। मालिक प्लीज़ गाइड करें। 1 कार्ड फॉर करियर फॉर पाइल नंबर 2, द मैजिशियन। 1 कार्ड फॉर फाइनेंस, मालिक एक ही कार्ड चाहिए था, ओके। 10 ऑफ वैंस, ये है फाइनेंस के लिए, एंड द सन। तो कुछ कंप्लीट हो रहा है, कुछ एंड हो रहा है, और उसके बाद ये ब्राइटनेस आ रही है, सनशाइन। फाइनेंस, हेल्थ, किंग ऑफ वैंस, लव लाइफ, वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक मैंने सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया। करियर, फाइनेंस, हेल्थ एंड लव लाइफ, राइट। एंड बॉटम की एनर्जी है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। टाइम फ्रेम देख लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें। ये करियर में जो ग्रोथ आने वाली है, द बेस्ट टाइम दैट इज़ येट टू कम, वो कितनी जल्दी आने वाला है फॉर पाइल नंबर 2। तीन महीने बाद, 3 मंथ्स, आप अप्रैल को काउंट ना करें, मई, जून, जुलाई। फाइनेंस में बेस्ट टाइम कब आने वाला है तो पाइल नंबर 2। टू मंथ्स, जून तक आ जाएगा। करियर, सॉरी, हेल्थ में 2 मंथ्स। लव लाइफ, पाँच महीने लगेंगे, 5 मंथ्स। सो उसकी भी क्लैरिटी मैंने आपको दे दी स्पेसिफिकली। किसी तरीके का कम्युनिकेशन बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है फ्रॉम द डिवाइन डाउनलोड्स।
गुड लक। तो लक आने वाला है, लक आपको फेवर करेगा, डेस्टिनी का सपोर्ट मिलेगा। प्रोटेक्शन। आई थिंक ये ब्लैक एग आपके में ही आया था ना, आपके में आया था नहीं, अच्छा उसमें आया था। तो आप यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, मुझे ये सुनाई दे रहा है। फाइनेंशियल हेल्थ, तो फाइनेंस ही फाइनेंस की रीडिंग है ये, मतलब आप हर तरह से स्टेबल हो रहे हैं। वाओ, बॉटम से कार्ड है प्रोस्पेरिटी। अब इससे खूबसूरत तो क्या ही होगा। गाइडेंस आपके लिए तो बिखर ही रहे हैं कार्ड्स। एनर्जी फ्री फ्लोइंग, इतनी जल्दी फ्लो कर रही है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, एकदम से फ्लो कर रही है, अच्छी बात है। स्पीड, रेनबो, बहुत जल्दी आपको आपकी लाइफ में ये डेस्टाइन्ड इवेंट्स होने वाले हैं। कुछ प्रोमिनेंट नंबर्स आपको दिख सकते हैं, ये अल्फ़ाबेट्स। नंबर 6 आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है, नंबर 3 आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, 369 आपको दिख सकता है, 2 KCBERHANO। क्लाउड्स, ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। जो भी ये डार्क फेज़ है ना, ये आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है। सो इस रीडिंग को क्लेम करें 369 से। स्टे ब्लेस्ड।